नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी हमें कैसे ट्रेड दे सकता है आने वाले दिनों में। आने वाले दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल हॉलिडे है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक देव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाइयाँ। तो मार्केट खुलेगा 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर को हमें कैसे ट्रेड करनी है, क्या हमारा माइंडसेट होगा 6 तारीख को लेकर, तो उस सब पर हम आज डिटेल डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं और वो भी डिस्कशन करेंगे कि हमने जो कल था उसमें क्या डिस्कशन किया था और आज मार्केट ने क्या उसके हिसाब से ट्रेड दी और ट्रेड दी तो क्या हम ट्रेड लेने में सक्सेसफुल हुए और हमने क्या फ़ायदा कमाया या फिर आज ट्रेड मार्केट हमारी डायरेक्शन में गया लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिल पाई। दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आप लोग बने रहिए साथ में और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफ़िकेशन टाइमली मिल जाए और अभी तक जो हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट जा रही हैं हमारी। तो एक अंदर से हमें ये भी सोचना है कि किसी न किसी दिन मार्केट क्योंकि सुप्रीम होता है तो मार्केट किसी दिन भी हमको ट्रैप कर सकता है। तो उस दिन से बचने के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दे जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और मैंने आपसे कल श्योरटी कहा था कि मार्केट मुझे कहीं न कहीं फ्लैट ओपन होते हुए नज़र आ रही है और वैसा ही हुआ मार्केट कहीं न कहीं इस पॉइंट पर ओपन हुई। बिल्कुल फ्लैट मार्केट ओपन हुई। फ्लैट मार्केट ओपन होने पर मैंने कहा था कि ये मुझे हमेशा डाउन ही नज़र आएगी। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आई थिंक कि मार्केट डाउन रहेगी। फिर मैं इसमें अप के कोई चांसेस मार्केट में ज़्यादा नहीं देखूँगा। और मार्केट यदि ऊपर निकलती है तो मैं मार्केट को छोड़ दूँगा, मार्केट को ऊपर जाने दूँगा। क्योंकि हमारा एक्सपायरी का जो डिसीजन था वो भी चल रहा था साथ में, तो मैंने कल एक बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बनाया था। शायद आप तक ना पहुँचा हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। दिन निकल चुका है लेकिन उसमें आपको एनालिसिस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, फिर मार्केट क्या करती है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, कहा था यदि मार्केट इसके नीचे आ जाती है तो भी हम कॉल की तरफ का छोड़ देंगे। तो देखिए आपके पास 2 इंडिकेशन पहुँच गए, एक तो फ्लैट खुलना हुआ, जो कि आपको मार्केट में उसने कॉल लेने से रोका, ठीक? दूसरा इंडिकेशन हुआ हमारी ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे आ गया, ठीक है? ये 2 इंडिकेशन आपको प्रॉपर मार्केट में मिल चुके हैं अभी तक। अब यदि आपने कॉल लिया तो बताइए ये किसकी गलती है? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फिर ये गलती किसकी हुई, ठीक है? और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपकी गलती है, ये आपके माइंडसेट की गलती होगी, यदि आपने ऐसा किया और यदि आपने नहीं लिया, तो फिर किसका ये फ़ायदा हुआ? कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, आप या आपका माइंडसेट? ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करके मुझे आप बताइएगा। तीसरी बात, जो मैंने आपसे कही थी, मैंने कहा यदि मार्केट इस सपोर्ट के भी नीचे आ जाती है, इस सपोर्ट पर मार्केट रुकती है, तो भी हम कहीं न कहीं पुट को अभी लेंगे नहीं, हम पुट की तरफ सिर्फ़ सोचेंगे। इन 2 पॉइंट में आपको पुट की तरफ सोचना था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने हमारे इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज़ करी, तभी हमें यहाँ पर एंट्री अपनी पुट की तरफ यदि किसी ने बनाई होगी, तो आई एम श्योर कि वो नुकसान में नहीं होगा। हाँ, उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग मैटर है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी स्लो मार्केट आई। यहाँ पर उसने काफ़ी समय स्पेंड किया जहाँ पर कि प्रीमियम का डीके हुआ और आई थिंक जो आपका प्राइस था वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर मेल्ट कर गया होगा, है ना? फिर एक नीचे की तरफ उसने 2 बजे के बाद 2:30 के आस-पास यहाँ पर मूव दिया, जो कि एक बहुत अच्छा मूव मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे मिलता है क्योंकि फिर उस समय तक डीके काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है और इतना शार्प आप ट्रेड ले नहीं पाते कि आप शार्प ट्रेड में रहें। लेकिन जो बने रहे होंगे लास्ट तक उनको 100% प्रॉफ़िट हुआ होगा, भले ही उसका अमाउंट छोटा रहा हो। ठीक है, वो प्लस में ही आज उन्होंने अपना दिन क्लोज़ किया होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या आपका दिन प्लस में क्लोज़ हुआ और आपने क्या इन 2 और 3 तीसरा भी हमारा ये था जो ये जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे है ना? तो ये 3 पॉइंट हमने आपको क्लियर कर के डिस्कशन में बताए थे एनालिसिस में कि इन पर आपको देखते हुए कॉल की तरफ नहीं जाना है, पुट लेने की डिसीज़न आपका है। ठीक, आगे अब बात कर लेते हैं कल के लिए या आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए कि हमें आगे किस हिसाब से ट्रेड को देखना है। सबसे पहले हम वन डे के सब कुछ ये मैं एक बार हाइड देखिए बहुत आराम से वीडियो को देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत अच्छी आपको लर्निंग मिलने वाली है यहाँ पर। मैं बहुत इत्मीनान से वीडियो बनाता हूँ
और यदि आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप वो मुझे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं वो, है ना? मैं उन पर आपके सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, अब समझिए, वन डे का चार्ट हमने लगा लिया। मार्केट इस तरीके से, आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकंड। देखिए, इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, एम पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये एम पैटर्न मार्केट ने बना दिया यहाँ पर, यहाँ से मार्केट नीचे गया था। अब चांसेस मुझे क्या लग रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ से इस लाइन को छोटा कर लेता हूँ। 1 सेकंड, पूरी मिट गई, कोई बात नहीं। इधर से गया मार्केट इस तरीके से, देन अब मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया। अब या तो मार्केट इस पॉइंट तक आने के लिए तैयार है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, या तो मार्केट इस पॉइंट तक आएगा। ये पॉइंट होगा आपका 25,500 के आसपास का, आई थिंक, है ना? ये पॉइंट आपका यहाँ का ही होने वाला है। तो जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, एक एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनाकर नीचे आई। अब या तो मार्केट इसी कैंडल को फॉलो कर लेगी, इस रेड कैंडल को ही फॉलो कर लेगी, तो हमें नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 25,000, 1 सेकंड में इसको प्रॉपर ही आपको देख के बता देता हूँ कहाँ तक का है ये, 300, 25,350 भी आप मोटा मोटा ले सकते हैं, है ना? 350, 330 आ रहा है वो, तो 350 आप ले लीजिए, है ना? 25,350 तक मार्केट या तो इसी कैंडल को कैरी ऑन, यदि बड़ी कैंडल बना देता है तो फिर हमें यहाँ तक मार्केट आते हुए नजर आ जाएगी। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है जो मैं देख रहा हूँ, एक इस तरीके से एम पैटर्न बनाया है, ये मार्केट ने अपनी इस नेक लाइन को तोड़ा, नीचे आया। अब या तो इसको रीटेस्ट करेगा मार्केट, देन नीचे आएगा, ठीक, आना उसको 350 तक है, लेकिन ये क्या इस तरीके से आता है या फिर डायरेक्ट चला आता है? डायरेक्ट यदि आता है तो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि मार्केट इस तरीके से जाकर एम पैटर्न बनाकर और यहाँ पर रिटेस्ट ना करके सीधा नीचे उतर आता है, अब ये दो पैटर्न आपके सामने हैं। अब ये मार्केट काम करता है, इस पर काम करता है या इस पर काम करता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। हमने एक मोटा सिनेरियो आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। आइए अब इसी बात को हम एक 5 मिनट के चार्ट पर ले चल के फ्रेम करते हैं। देखिए, कैंडल आपसे बोलने लगती हैं, आपको चार्ट नज़र आने लगते हैं आपके टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं सॉरी यहाँ बताना भूल रह गया आपको, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक बार अभी की बहुत अच्छी वीडियो मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आपके जो फ्रेंड्स भी करते हैं, उन तक भी शेयर करिएगा। आपको बहुत अच्छी एक लर्निंग मैं यहाँ देने वाला हूँ, है ना? देखिए, एम पैटर्न पे मार्केट ने काम किया, ये देखिए, ये 381 पॉइंट का ये ऊपर तक का हाफ पार्ट था इसका। अब क्या होता है, जब एम पैटर्न टूटता है तो मार्केट उतने ही पॉइंट नीचे आता है, ठीक? ये देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट वहीं 330 तक ही आ रहा है नीचे, एग्जैक्ट वही पॉइंट निकल के आ रहा है। इससे हमारी दो तरफ से ये बात क्लियर हो जाती है। आप भी अपने पैनल पे कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई ये मैं बना के दे रहा हूँ ना, आप खुद से देख सकते हैं 330 तक ही आ रहा है मार्केट, है ना? तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाँ, ये डबल हमारी क्रॉस यहाँ पर चेक हो गया। डबल चेक हमने कर लिया कि मार्केट में दोनों तरफ से नीचे की तरफ की ही लाइन बन रही है। ये हमने डबल चेक मार्केट को कर लिया। तो आप प्लीज़ इस तरीके से भी एनालिसिस को देख सकते हैं। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, अदरवाइज़ लोग इस पार्ट को यहाँ पर कैंसल कर देते। सिर्फ़ आपको लेवल्स निकाल के यहाँ 330 का लेवल्स आपको दे देते कि ये 330 तक के लेवल्स हैं। अब आप उनको बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, और मैं आपको सारी चीज़ें खुद सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जानें, आप खुद मार्केट को समझें, आपको किसी भी वीडियो एनालिसिस की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद से अपनी एनालिसिस कर सकें आगे आने वाले समय में, ठीक है? तो अब आइए 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं, ठीक है? इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है या कुछ और आप इसमें सुधार चाहते हैं, कोई और आप चीज़ है जो आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं, तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक? मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, थोड़ी बहुत गैप अप ओपन हो जाती है,
ठीक, ये 2 पॉइंट हम रखेंगे या तो फ्लैट या थोड़ी-सी गैप अप। तो हम मार्केट में इसी पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन-सा है हमारा, एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा-सा मार्केट स्लो हो रहा है लेकिन आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा। 650 तक का है ना? 25,650 तक यदि मार्केट आती है, 26,350, यदि मार्केट यहाँ कहीं तक आती है तो हम एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, और जैसे ही मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगा, देन हम यहाँ पर एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। आगे हमारे टारगेट 350 तक या बड़ी कैंडल भी हमको देखने के लिए मिल सकती है। अब फिर यहाँ पर आप बैठे रहिएगा जब तक कि आपका एसएल हिट नहीं कर देता मार्केट, या फिर आपको 350 तक या 330 तक का आपको टारगेट मार्केट नहीं दे देता। तब तक आप फिर मार्केट में बैठ सकते हैं इत्मीनान के साथ। ये हो गया एक डिसीजन। यदि मार्केट ओपन ही कहीं न कहीं 3 नीचे की तरफ आकर और 50 या 400 के आसपास में कहीं ओपन होती है, तो फिर हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमारे लेवल्स के आसपास मार्केट खुल गई, वहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे बचा और इतना ही करीब 100 पॉइंट की ऊपर की तेज़ी बची। तो फिर हम वहाँ पर मार्केट को दोबारा से देखेंगे, है ना? रिकॉल करेंगे कि मार्केट अब क्या वहाँ पर डिसीजन लेने वाला है, पहले हम ये वहाँ पर सोच लेंगे। यदि मार्केट गैप अप खुल जाती है और इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, तो भी हम मार्केट को, जब तक मार्केट 700 के नीचे है ना? 700 के नीचे मार्केट है, 25,700 के नीचे है मार्केट, तक हम कोई भी कॉल की पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। हमेशा हमें यहाँ से भी एक पुट की पोजीशन ही देखनी है। फिर हम ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। फिर हम अपने आप को यहाँ पर 650 के आसपास ही कहीं न कहीं, या 600 के आसपास हम अपने आप को यहाँ पर क्लोज़ होते हुए मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड कर सकती है। ठीक है? तो ये हम एक नज़रिया यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आपको एनालिसिस कैसी लग रही है? प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या परसेप्शन है मार्केट को लेकर, वो भी आप शेयर करिएगा। और कोशिश करूँगा मैं कि 9 बजे तक आपके साथ लाइव आऊँ, तो आप चाहे ऐसा लोग लाइव में भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, वहाँ पर भी हम क्यू&ए पे बात करते हैं। रोज़ रात को मैं क्यू&ए रखता हूँ, जहाँ पर हम छोटे-छोटे मुद्दों पे, छोटी-छोटी बातों पर बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बहुत एनर्जेटिक और बहुत हेल्दी फील होता है हमें उस डिस्कशन में। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।